बन गया क्या? नहीं, 1 मिनट बस। अच्छा, ये शांभवी भेजी है हमको, बना के देखते हैं। शांभवी भेजी है। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 4x एंड 5। ये तो कौन सा है भेज रही है? लेट द एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 65, एक्स प्लस 65, 90, 25। नहीं शांभवी, तुम ये गलत तरीके से बनाई हो बाबू, ये गलत है। आंसर तो आ गया है, लेकिन गलत है। देखो शांभवी क्या बनाई है, हम इसको बोर्ड पर लिख रहे हैं। सौम्या तुम बना, जो जो बनाओगी वो भी हम बोर्ड पर लिखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या सही क्या गलत। ये शांभवी का आंसर है। लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, सप्लीमेंट तुम फिर लिखियो, सप्लीमेंट इज इक्वल टू 65 डिग्री। फिर क्या की हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी हो। फिर लिखी हो x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। देयर फोर x इज इक्वल टू 25 डिग्री। मेरा भी बन गया। यही ना तुम लिखी हो सांभवी? मेरा बन गया है। अब सोमी जो बनाई है उसका हमको देखना है। ये सांभवी का आंसर था। अब सोमी का आंसर लिखेंगे। दिखाओ सोमी क्या लिखी हो। भेज दिए। सोमी का आंसर हमको देखने दीजिए। आया नहीं अब तक? हाँ आ गया। लेट द एंगल, क्या लिखी हो? गिवन कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री मोर दैट 90। तुम देखो अब ये सौम्या जो लिखी है ये देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री, दिक्कत हो रहा है। तुमको बोलते हैं तुम रोटेट करके भेजा करो। रोटेट मतलब कि सीधा नहीं, उल्टा। हाँ मतलब कि ताकि हमको देखने में आसानी हो। हमेशा जो है ठीक है। लैंडस्केप में करके भेजा करो। ठीक है। हम्म। या तो लैंडस्केप या तो पोर्ट्रेट, दोनों में से कोई मोड में भेजा करो, ठीक है? हम्म। कॉम्प्लीमेंट्री, तुम जो बनाई हो वही हम सेम टू सेम बोर्ड पर प्रिंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री मोर दैट, ऐसे तुम एरो भी बनाई हो फिर दी हो मोर दैट इज इक्वल टू देके लिखी हो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। अदर एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री। चलो सोमी, तुम आज एक बात तो प्रूव कर दी। पूछो क्या? क्या? तुमको मैथ्स में 3 नंबर क्यों आया, ये तुम प्रूव कर दी ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। हम्म। शांभवी, अगर हम तुम दोनों के आंसर पर रेटिंग करें तो हम दोनों के आंसर में लिखेंगे नॉनसेंस। क्या लिखेंगे? नॉनसेंस। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि तुम दोनों का आंसर कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? लेट द एंगल बी एक्स, चलो ठीक है तुम लिख दी। सांभवी देखना, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहीं पर लिखा हुआ है क्या उसका सप्लीमेंट्री एंगल 65 डिग्री ही होगा? बताओ। अरे लिखा हुआ तो ये है ना, एन एंगल इज, एक एंगल है। क्या है?
65 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री, अपने कंप्लीमेंट्री से 65 ज्यादा है। ये एंगल है, इसका कंप्लीमेंट्री कौन, उससे ना ये 65 ज्यादा है। समझ रही हो बात को? एक एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट्री के 65 ज्यादा है। समझ रही हो बात को? समझ रही हो? यस और नो तो बताओ। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? गाइस आई कांट हियर यू। एम आई ऑडिबल टू Hello? यू? यस Hello? प्लीज। आर यू गेटिंग मी? आर यू फॉलोइंग मी? शांभवी, सुमी, हाँ, hello? आर यू फॉलोइंग मी? Yes. ओके, हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? कम ऑन रिस्पॉन्स प्लीज। सुमी, Yes, yes, I got it. ओके। शांभवी, आर यू लिसनिंग टू मी? शांभवी, इज शांभवी ऑनलाइन? प्लीज चेक इट गाइज। Yes. शी इज ऑनलाइन। She's there in the meeting, but she's not responding. ओके, हैज शी म्यूटेड हर माइक? No, I think now she's able to speak. शांभवी, Yes, sir. आर यू लिसनिंग टू मी? Yes. ओके, हैव यू गॉट दिस? Yes. ओके, तो बताओ यहां पर x 65 कोई रिलेशन है यहां पर? नहीं भैया, एक एंगल x है जिसका कंप्लीमेंट्री, x का कंप्लीमेंट्री क्या हो सकता है? 90 डिग्री माइनस x। क्या हो सकता है? x का कंप्लीमेंट्री क्या हो सकता है? 90 डिग्री माइनस x होगा ना? अब 90 डिग्री माइनस x, ये जो कंप्लीमेंट्री है इसमें जब 65 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? क्या जोड़ देंगे? आवाज आ रहा है क्या? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? एक बार फिर से रिपीट। ओके, रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन एंगल इज, पढ़ो मेरे साथ, उंगली रख के अपने कॉपी में, बुक में, या क्वेश्चन जो लिखी हो वो पढ़ो। एन एंगल इज, बोलो मेरे साथ। An angle is Angle is 65 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। 65 more 65 than more its than its complementary complementary angle. angle. ठीक है, 65 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। एंगल है क्या? X. एक्स। लेट द एंगल बी एक्स, लिखी हो ना तुम लोग? तो वही एंगल है क्या? एक्स। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या है मालूम है? 9. नहीं मालूम है? अरे हम बोलेंगे 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बता दो, तुम क्या बोलोगी? 7. 70 डिग्री बोलोगी? कैसे 70? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ऐसे ही ना 70। Yes. अब यहां पर तो x है, 20 डिग्री नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा ये? इसका कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस x नहीं हो जाएगा क्या? हाँ. हाँ, सौम्या समझ रही हो ना बात को? हाँ, 90 डिग्री माइनस x हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एंगल है अपने कंप्लीमेंट्री से कितना ज्यादा? 60. 65 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री, है कि नहीं? हाँ. हाँ, तो कंप्लीमेंट्री जितना है, जितना कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री इतना है, इससे 65 ज्यादा, तो यही एंगल होगा ना x। हाँ. एन एंगल इज 65 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री तो 90 डिग्री माइनस x होगा ना? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। आप बोल रहा है फाइंड द एंगल्स, बताओ वो दोनों एंगल होगा क्या? x का वैल्यू कितना होगा
और इसके कंप्लीमेंट्री का वैल्यू कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। हाँ और इतना होना चाहिए कि डिफरेंस कितना का है, 60 65 का है। बात समझ रही हो? हाँ तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दे, तुम दोनों का नॉनसेंस आंसर हो गया, जिसमें कोई सेंस नहीं है, किसी बात का कोई सेंस नहीं है, जो मन में आया वो लिख दिए तुम लोग। सेंस बना के बाद लिखो। देखो यहाँ पे सेंस बन रहा है क्या? अरे सेंस बन रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन में जब भी रहता है जो भी फाइंड करना, फाइंड द एंगल्स, जो भी फाइंड करना रहता है उसी को हम लोग एक्स के रूप में लेते हैं, वेरिएबल के रूप में लेते हैं ना। उसको कौन से रूप में लेते हैं? वेरिएबल। जो फाइंड करना होता है उसका वेरिएबल ले लो, लेते हैं। एंगल्स फाइंड करना है तो लिखेंगे लेट द एंगल्स, एंगल लेट द एंगल बी, इसका एक वेरिएबल ले लो एक्स, इसके लिए कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी फलना चिल्ला, जो लेना है ले लो। ले लिए? जरूरी नहीं है एक्स, ए भी ले सकते हो। लेट द एंगल बी एक्स, हम लोग यहाँ पे जनरली मैथमेटिक्स में एक्स लिया जाता है, इसलिए हम भी एक्स लिए। लेट द एंगल बी एक्स, कोई दिक्कत? मान लेते वो एंगल एक्स है, अब लिखेंगे इट्स इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, इसका एक्स का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एक्स का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बच्ची, बताओ जल्दी से बता दो। एक्स का कंप्लीमेंट्री, देखो यहाँ पे एक्स था, इसका कंप्लीमेंट्री क्या बना है यहाँ पर? 90 डिग्री माइनस एक्स। कम ऑन रिस्पॉन्स करो यार, चुप रहने से फिर हम नहीं बता पाएंगे। क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। सौम्या, why are you silent? Yes, Are you not getting this? I'm getting it. Should I repeat? No, I'm getting it. Okay. There's no need to repeat ना? Yeah. Okay. Its complementary angle, इसका complementary angle क्या होगा? बताओ। 90 minus x. 90 डिग्री माइनस एक्स। Don't be quiet. Keep talking to me. Okay? Okay. ताकि हम समझ सके, जिंदा हो दोनों। ठीक है। अब लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये x मान लिए, इसका कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री x मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री से 65 होगा ज्यादा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल एंगल जो होगा अपने कंप्लीमेंट्री से 65 ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम ओरिजिनल एंगल भी मान सकती हो, ओरिजिनल एंगल बी एक्स, ऐसे भी लिख सकती हो, लेट द ओरिजिनल एंगल बी एक्स, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स। समझ रहे हो बात को? हाँ। हाँ अब ओरिजिनल नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपने कंप्लीमेंट्री से 65 ज्यादा होना चाहिए, यही ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो 90 डिग्री माइनस एक्स है कंप्लीमेंट्री एंगल, इसमें से 65 ज्यादा कर देंगे, प्लस 65 कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। बना इक्वेशन? यस सर। इक्वेशन बनाने का प्रोसेस ही एग्जाम में देखा जाता है। लिख दिए? हाँ। तुम इसके पहले एक और चीज भी लिख सकते हो, इसको और डिटेल में डालना है तो लिख देना सिंस ओरिजिनल ORIGINAL ओरिजिनल एंगल इज 65 डिग्री मोर देन इट्स complementary angle, full stop. Therefore original angle is 65 more than its complementary angle में, therefore complementary angle plus 65 डिग्री
विल बी इक्वल टू ओरिजिनल एंगल होगा। हाँ सांभवी सोमी समझ रही हो? हाँ अब यहां पर इंप्लाय साइन आएगा। इंप्लाय साइन तुमको देने के लिए नहीं आता है सोमी, कहाँ इंप्लाय देना चाहिए सीख लो। अब यहां पर इंप्लाय साइन आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं एक साथ, और बाकी को उधर भेज देते हैं बचा हुआ चीज को। 90 डिग्री माइनस एक्स ये था, ये प्लस एक्स इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 65 डिग्री। हो जाएगा क्या? हाँ कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं चलो ठीक है। अब 90 डिग्री माइनस 2x, 90 डिग्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -2x होगा ना? हाँ समझ रही हो ये कैसे होगा? हाँ नहीं तो इसको यहां से अभी देखो एक स्टेप और बढ़ा दो, ब्रैकेट हटा दो, 90 डिग्री एक्स माइनस एक्स इक्वल टू -65 डिग्री। ठीक है, यहां तक दिख रहा है कि ठीक नहीं? दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का आता है, तो माइनस का सिंबल डाल के -2x हो गया, 1x प्लस 1x 2x। यहाँ 90 डिग्री -2x इज इक्वल टू -65 डिग्री। ठीक है यहां तक? हाँ अब आगे का सॉल्व करते हैं। यहां पर अब देखो, माइनस एक्स वाले को इधर रहने दो, नॉर्मल नंबर को उधर भेज दो, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। ठीक है, इधर किए, वेरिएबल को रहने दिए, -2x है वेरिएबल, इसको इधर रहने दिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। यहाँ पे -65 डिग्री पहले से था, +90 डिग्री इधर आके -90 डिग्री हो जाएगा क्या? हाँ कोई दिक्कत? नहीं अब क्या है कि -2x इज इक्वल टू -135 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं x इज इक्वल टू हो जाएगा -135 डिग्री बटर -2। ठीक है, अब ये कटेगा कैसे, कितना आएगा? 2 6 जार 12 और बचा यहां पे 115, 2 7 जार 14 और क्या हो जाएगा 0.5 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। ये हो जाएगा ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल कितना हो गया? 67.5 डिग्री। अब निकालेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर इसके नीचे लिख देना कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, यही करेंगे ना? और जब ये करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एक्स का वैल्यू आया 67.5 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहां पर कितना होना चाहिए यार? 0.5 डिग्री और कितना होना चाहिए? 9 माइनस 7 2, यहां पे और कितना होना चाहिए? 22.5 डिग्री होना चाहिए। और कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए? 22.5 डिग्री होना चाहिए। यही आंसर होगा। संभवी तुम्हारे बुक में ये जो आंसर है 25 डिग्री, वो गलत है। वो क्या है? गलत गलत है। इसलिए जीवन सर कह दिए कि ये क्वेश्चन को स्किप कर दो। स्किप मत करो, चाहो तो उसको बना सकती हो, लेकिन वो आंसर काट दो, क्योंकि इस क्वेश्चन का 25 डिग्री आंसर आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तुम किसी भी तरह से अगर रूल वाइज चलोगी तो 25 डिग्री नहीं आएगा। तुम जैसे बनाई हो उसमें रूल गलत है, कोई रूल फॉलो नहीं करता है। नहीं। वो हम तुम्हारा भी हम बता देंगे, तुम जो बनाई हो रूल फॉलो क्यों नहीं करता, अगर तुम चाहो तो, या तुमको खुद देख के समझ में आ रहा है कि रूल फॉलो नहीं करता है, तो फिर कोई बात ही नहीं। तुमको पता करना है क्या रूल फॉलो कैसे नहीं करता है, या फिर तुमको हाँ पता चल रहा है कि रूल फॉलो नहीं करता है?
एक मिनट, पता करना है या चल गया पता? पूरा अच्छे से पता नहीं चला है। ठीक है, पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझेंगे, उसके बाद पता करेंगे। ठीक है, ये छाप ली क्या? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। इसको इरेज करें अब? एक मिनट एक मिनट। हाँ, छाप लो। सर, हम्म। ये जो आप नीचे में बॉक्स बना के लिखे हैं, हम्म। -2x इज इक्वल टू -65 डिग्री -90, तो हाँ, उसके नीचे आप आंसर -135 डिग्री दिए हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? पहले देखने दो, दोनों को जोड़ के 65 होता है कि नहीं रे? 135 होता है रे? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, हम फ्लो फ्लो में एडिंग है। 155। यहाँ पे एडिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, यहाँ से 155। हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर दो। -2x हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -155 डिग्री। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो? ये दोनों माइनस माइनस कटा दो, प्लस हो गया। हो गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं? बात वही है जो अभी पहले किए थे। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू 155 डिग्री प्लस बाय 2 करेंगे क्या? हाँ। अब कटाओ, 7 दूनी 14, 15, फिर से 7 देंगे, 7 दूनी 14, 0.5 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 77.5 डिग्री। ठीक है। ठीक है, और हाँ। कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स था कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये समझ में आया ना? 90 डिग्री माइनस एक्स कैसे हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल? हाँ। हाँ, ठीक है, हम बता देंगे और अच्छे से बता देंगे अभी। इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 65 डिग्री नहीं, सॉरी, कितना डिग्री? 77.5 डिग्री। 77.5 डिग्री। ठीक है, इसको अब माइनस करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा? ऐसे अगर 78 रहता तो 78 दो 80, 10 90, 12 डिग्री कितना होगा? 155 डिग्री/2। 12.5 डिग्री आंसर होगा। 12.5 डिग्री, यही होगा ना? हाँ। लिख दो 12.5 डिग्री। 5 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुकना। अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल से एंगल इज 65 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल से 65 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल से 65 ज्यादा है। अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल से 65 ज्यादा है। एंगल है 65 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। तो x इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू एक्स।
तो 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 65 915 यहाँ पर भी हो जाता -2 है, वहाँ पे एक्स ही रहता 155 माइनस एक्स, फिर इधर आता 2x इक्वल टू 155, एक्स इक्वल टू 155 बटा 2। ठीक है, 12.5 डिग्री। ठीक है, 155 बटा 2 12.5 डिग्री। अब लेकिन अगर जब वापस इसमें बैठाएं तो 12.5 डिग्री प्लस 65 करने पर कितना होता है रे? 12.5 डिग्री से प्लस 65 करने पर कितना होता है? 77.5 65, हाँ, 77.5 degrees. प्लस 112 डिग्री पर इसमें 65 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 77.5 डिग्री होगा ना? हाँ समझ रही हो बात को? एक एंगल है, ओरिजिनल एंगल क्या है? एक्स। ओरिजिनल एंगल क्या है? एक्स। एक्स एक्स इजिकल टू कितना आया है? 77.5 डिग्री, 5 है ना? उसका कंप्लीमेंट्री वो एक्स जो है 77.5 डिग्री जो है अपने कंप्लीमेंट्री 12.5 डिग्री से अधिक है ना? हाँ कंप्लीमेंट्री एंगल कितना? 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स की क्या? 12.5 डिग्री होगा। कितना ज्यादा है? 65 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 65 ज्यादा है। तो अपने कंप्लीमेंट्री एंगल में 65 जब ऐड करेंगे तो ओरिजिनल एंगल आना चाहिए ना? हाँ समझ में आया बात? तो देखो 77.5 डिग्री आ गया, आया कि नहीं? हाँ अब तुम्हारा हम देखते हैं। सौमी, सांभवी, तुम जो लाई थी कितना लाई थी? 25 डिग्री। क्या लाई थी? एक्स लाई थी। नहीं क्या लाई थी? पता नहीं। आंसर, आंसर तुम बोली ना कि मेरा 25 डिग्री आया, बुक में भी यही दिया हुआ है। बुक में कितना दिया हुआ है वो बताओ? 25 25 डिग्री। इसमें तुम 65 ऐड करो, बताओ कभी भी 90 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा। होगा ना रे? लेकिन एक हमको मिनट समझ नहीं आ रहा है कि अगर हाँ 65 में हम लोग 12.5 अगर ऐड करेंगे तो 77.5 आ रहा है और कॉम्प्लीमेंटरी 90 डिग्री बनाता है। हाँ, सुनो ना मेरा बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना हो गया, ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 65 ऐड करने पर डायरेक्ट क्या आ जाता है? 90 आ जाता है। 90 वो नहीं ना आना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना आना चाहिए? बोलो आना चाहिए कि नहीं? हाँ कि एक एंगल है उसमें 65 ऐड करने पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो इसीलिए तो लिखा हुआ है ना कि एन एंगल इज 65 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 65 ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 90 आना चाहिए जोड़ के, जोड़ने के पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। समझ में आया बात? 90 तो टोटल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही वैल्यू 90 होता है। 25 टोटल ही ना 90 होता है रे। हाँ यहां पर लेकिन तुमको बोला क्या जा रहा है ये देख लो, इसको इरेज करें? हाँ ठीक है, छाप लियो ना? हाँ आप सही बता रहे हैं, मेरे भी बुक में आंसर 77.5 है। तुम्हारे बुक में वही आंसर है क्या? हाँ तुम्हारे बुक में तो सही आंसर प्रिंट होगा, सेम क्वेश्चन है, हमें अभी ही बताए थे। चलो थैंक यू कंफर्म करने के लिए। हम अभी तक कंफ्यूज थे क्या हम सही हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो फाइंड द एंगल्स कर देते हैं यहाँ पर। फाइंड द एंगल्स। अब देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो। सौम्या, सांभवी, तुम्हारे बुक में गलत क्यों है? यहाँ पे देखो फाइंड द एंगल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंगल्स। मतलब एंगल्स एक से ज्यादा एंगल निकालने के लिए बोल रहा है ना। और हाँ तुम्हारे बुक में एक को आंसर दिया है 25 डिग्री, इसलिए गलत है। दो एंगल रहना चाहिए दिया हुआ। सांभवी, सौम्या, तुम्हारे बुक में दोनों एंगल दिया हुआ है क्या? मेरे बुक में हम आपको बताते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ है 2 angles are 77.5 degrees 12.5 degrees।
दिया हुआ है ना, एंगल्स निकालने बोल रहा है, तो 2 बार आंसर होगा, 12.5 डिग्री एंड 77.5 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नहीं। अब समझ में आ गया क्या अच्छे से? हाँ। शांभवी, तुमको तुमको कुछ समझना था। तुम्हारा क्वेश्चन गलत कैसे था? तुम क्या सॉल्व की थी हमको बताओ। तुम लिखी थी लेट द एंगल्स बी एक्स, यही ना लिखी थी? एंगल बी एक्स। पहला बात ये तो ठीक लिखी थी कि मान लेते हैं एंगल एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तुम गलत बना दी थी। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री देके तुम लिखी थी, क्या लिखी थी? 65 डिग्री। क्या लिखी थी? 65 डिग्री। गलत होगा ना? 65। कॉम्प्लीमेंट्री हाँ क्या है? 90 डिग्री माइनस एक्स, है ना? हाँ। ये होना चाहिए। और 65 क्या दिया हुआ है? अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 65 ज्यादा, ये ओरिजिनल एंगल होना चाहिए, ये दिया हुआ है। बात समझ में आई? हाँ। थैंक यू।